हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी ने क्लोज किया है 22,055 पे। 22,120 से लेके 150 का जो लेवल था, जो मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि 22,070-80 या फिर 22,145 समथिंग कुछ मैंने बोला था आपको। तो वहाँ से जो है निफ्टी घूम गया एंड कल का लो नहीं तोड़ा ये। एक ठीक है, लेकिन वैसे भी इतने दिन से फॉल आ रहा था, आज एक माइनर सा पॉज ले लिया तो कोई गलत बात नहीं है। आज जो भी इसने पॉज लिया है इस वजह से उसका पीसीआर, उसका सारे जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो सब कुछ जो है आज थोड़ा सा मैनेज हो गया। अब मंडे मंडे मुझे लगता है, अब मंडे के लिए आते हैं। अब अ, चलिए हम सीधा जो है चार्ट पर ही चलते हैं। ठीक है। तो ये है निफ्टी का आज का कैंडल। नो डाउट निफ्टी ने 10, 20, 50 अपनी सारी ईएमएस के नीचे आज सेकंड क्लोजिंग दे दी। कल इसने 10, 20, 50 के नीचे क्लोजिंग दी थी। आज उसने दूसरी क्लोजिंग दे दी। आई बिलीव टू सी, मैंने पहले भी कहा था कि 22,285 जैसे ब्रेक करता है वहां से आपको 1,000 से 1,100 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा। तो फिलहाल आज जो निफ्टी ने लो बनाया है 950 का बनाया है, और कल का जो लो था वो 932 का था। ठीक है। यहां से जिन लोगों को भी लग रहा है कि तेजी होगी और ये होगा फलाना ढिकना, ऐसा कुछ नहीं होना है। अभी मार्केट के लिए 22,300, 400, 500 ये सब लेवल्स पार कर पाना मतलब, वो कहते हैं ना वो जलती हुई रेत पे नंगे पैर चलना, उसके समान है। वो चलने जाएगा और फटाक से जल जाएगा। तो तेजी में रहने की बजाय डिप पे आपका पुट अगर है तो उसको बुक करिए। मार्केट की डिप आती है, आपके पुट को बुक करिए एंड वेट फॉर अ बाउंस। अगर आपको लगता है कि इतना गिरने के बाद एक बाउंस आएगा तो वेट फॉर इट। एक पर्टिकुलर लेवल आता है, अगेन गो शॉर्ट। मार्केट में आपको शॉर्ट ही करना है, और ये आपको धीरे 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 करके जो है सारे लोअर लेवल्स दिखाएगा। अभी अपर लेवल भूल जाओ, तेजी वेजी सब भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग। मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली। एक लेवल आता है जहां पे लगेगा कि चलो भाई एक 200-500 पॉइंट का जंप आएगा, वहां पे हम बाइंग भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे मार्केट में और फॉल आती हुई दिख रही है। ठीक है। हम वो वाले चार्ट पे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको सुबह में जो वीडियो बनाया था, मेरा आखिरी वीडियो इस वीडियो से पहले, मैंने आपको कहा था कि ये रेड लाइन के अंदर जाने का कोशिश करेगा। फिलहाल उसने नहीं किया, लेकिन उसने ये ब्लू लाइन के ऊपर भी नहीं गया। ये इसी दायरे में इसको आज खेलना था। ये थका हुआ था, गिरा एकदम, कहते हैं ना यहाँ से कंटिन्यू फॉल दे रहा है। थका हुआ था, इसने आज सिर्फ एक छोटा सा रेस्ट लिया है, नथिंग एल्स। मंडे के लिए अब देखिए, इसने जो है एक बुलिश एरामी पैटर्न जैसा बनाया है। अब मंडे के लिए यहाँ पे दो व्यू होगा। अगर आज का हाई ब्रेक करता है देन इट कुड टेस्ट दिस पर्टिकुलर लाइन अगेन, विच इज 22,150, 160, उसके ऊपर 22,180, एंड उसके ऊपर 22,240। ये तीन लेवल्स जो है, अगर इसने ये वाला हाई, अगर आज की हाई को मंडे को क्रॉस किया तो ये वाले लेवल्स वी कैन टेस्ट। और अगर सीधा लो ब्रेक करता है देन ये रेड लाइन के अंदर निकल आएगा, और मंडे को ही हम एक बड़ी वाली फॉल वी कैन एक्सपेक्ट, जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था। आज नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली ये मंडे को आएगा। 21,600, 21,777 जो लो था वो तो ये किसी भी हाल में ब्रेक करेगा ही करेगा। और वो ब्रेक करने के बाद में एक 400-500 पॉइंट का फॉल और आएगा। तो अराउंड 21,200, 300 वैसे कैलकुलेटिवली। और इस पैटर्न के ये जो चार्ट है, यहां तक जो है इसका सपोर्ट बनता है, विच इज 20,970।
एक बार जो है ये इसके अंदर आया तो ये कुछ ही दिनों में यहां तक आके देन इट कैन गिव अ बाउंस, जो हो सकता है 21,400 तक जावे या मे बी 21,700 तक जावे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे एक बड़ा वाला फॉल वी कैन एक्सपेक्ट ऑन मंडे, या हो सकता है कि ये लाइन को टच करने के बाद एक बड़ा वाला फॉल आवे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। पर एक बड़ा फॉल यहाँ पे आएगा, हो सकता है दो आवे मंडे को। ये वाला जो है, ये जो लाइन है 22,150 से लेके 200, 250, 150 से लेके 250, ये दायरा आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है? 2255, 22,055 बराबर। तो 150 से 250 निफ्टी का जो ये लेवल होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल होगा। 250 के ऊपर तो आपको हर 50 पॉइंट 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस ही है, और बहुत कड़क कड़क रेजिस्टेंस है। वहां तक तो निफ्टी जाने का इस बार सोचेगा भी नहीं, उसके दिमाग में भी नहीं नहीं होगा। एक बार यहां तक वो एक बार जाके, कोई अगर ये ऊपर जाता भी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ और सिर्फ गिरने के लिए ही जाएगा। तो यहां तक अब अगले हफ्ते जो है फोर्थ फेज शुरू होंगे इलेक्शन के। तो अब तीन फेज की तो हालत सबने देख ली। अब ऐसा कोई चमत्कार तो पता नहीं होगा नहीं। तो फोर्थ फेज के बाद जो ये सेलिंग है वो और इंक्रीज होगी। और मुझे लगता है कि जो भी जो भी ये सब है, एक यहाँ तक का लो बना के इट कैन गिव अ स्मॉल बाउंस टिल ईयर बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स, यानी कि 4 जून के पहले। और फिर एक बड़ा वाला फॉल वी कैन एक्सपेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। ये कि 21,400 का लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। पर ठीक है, देखते हैं, पहले इसको ये लाइन के अंदर घुसने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लेवल को भी, ये एक 100 पॉइंट प्लस खुल के इट कैन मूव डाउन टू 300, 400 पॉइंट्स, एंड दिस इज पॉसिबल ऑन मंडे, मे बी ऑन ट्यूसडे। लेकिन यहाँ तक 777 का ब्रेक करके 300, 400 पॉइंट तो निफ्टी नीचे गिरेगा। ये रेड लाइन के अंदर एक बार आएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको सुबह में भी कहा था, बैंक निफ्टी का पीसीआर इज एट 0.65 समथिंग कुछ था। अभी वो 70 हुआ है। एंड इतना गिरने के बाद भी आई वंडर कि उसका पीसीआर कैसे बढ़ा। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी जो है अपने सारे लेवल्स को ब्रेक किया हुआ है। उसका आज एसबीआई का रिजल्ट था, कल था मतलब, कोई कुछ खास हुआ नहीं। इसने भी जो है आज दूसरी क्लोजिंग दे दी अपने 50 ईएमए के नीचे। ठीक है, इंट्राडे गया था ऊपर, लेकिन फिर वहां से नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी अपने 100 ईएमए से ज़्यादा दूर तो नहीं है। इसका 100 ईएमए आता है 47,000 पे। ठीक है। आप याद करिए वो वीडियो जब मैंने आपको 47,000 का टारगेट दिया था, और मैंने 45,000 का भी टारगेट दिया हुआ है, इसको भी आप भूलिएगा मत। एनी राइज इन इंडेक्स इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। ठीक है। चलिए वो वाले चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट वाइज लेवल देखें, तो यहाँ तक मुझे आता हुआ दिखता है, विच इज 46,100। ऊपर में अगर गया मंडे को तो यहाँ तक एक बार जा सकता है, विच इज 48,200। इतना इतना बड़ा जंप तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन अब मार्केट है, वॉलेटिलिटी बढ़ानी होगी तो ऐसा हो भी सकता है। ये ब्लू लाइन इज अ लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी, और इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की लाइन। ये सारे मैंने जो है पहले ही बना के रखे हुए थे। अब जब हमारे टेक्निकल सेशंस ज्वाइन करें तो उसमें आपको ये सब सीखने में मिलेगा। ठीक है। किस तरह से ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब कैसे बनाया जाता है, तो ये सब कुछ आपको उसमें सीखने मिलेगा। मैंने जो है ये वीक का थोड़ा सा अगले हफ्ते पोस्टपोन किया हुआ है, बिकॉज मेरे को मतलब जुकाम बहुत ज़्यादा है, एंड माई थ्रोट इज़ नॉट एबल, आई मीन मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, मतलब थोड़ा पेन जैसा है।
तो संडे का जो है मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं जो है अगले हफ्ते में पोस्टपोन करूँ। आज भी मैंने एक सेशन चालू करना था, लेकिन मैंने अभी तक उसका कोई डेट टाइम दिया नहीं है किसी को। एनीवेज, बैंक निफ्टी, ये वाला जो ब्लू ब्लू लाइन है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 48, 100, 200, 150, 200 के आसपास अगर अगर मिले तो किसी रीजन से मानो गैप अप ओपन हो गया, बिकॉज यहाँ से ये 600 700 पॉइंट दूर है, तो वहां से ये सीधा एक बड़ा वाला फॉल यहाँ तक दे दे सकता है। और उसके बाद में ये वाली लाइन 46,000 बैंक निफ्टी एनी विच वेज आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या किया है, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया आवे। मैं ये जो है शेयर करना बहुत जल्दी बंद कर दूंगा। मैं पहले भी शेयर करता था, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अब कुछ दिनों तक ये शेयरिंग रहेगी, और उसके बाद में मैं मेरे ग्रुप में क्या करता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानूँ और मेरे क्लाइंट्स जाने, ताकि मैं यहाँ पे पब्लिकली इसको शेयर नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये है आज का हमारा प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग, हैप्पी अक्षय तृतीया टुडे। जिसको जहां प्रॉफिट मिले ले लो। न्यू ट्रेड विल न्यू ट्रेड विल टेक फ्रॉम मंडे। ओनली होल्ड सितंबर 22,000 का पुट एंड सीमेंस एसबीआई की पुट जिसने ली है। लेट्स सी एसबीआई कैसे खुलता है। ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट। 22, 120, 150 इज अ स्ट्रॉन्ग सेल जोन फॉर निफ्टी इन स्पॉट, ये मैंने 9:58 पे लिखा है। अ सेल कैन बी टेकन एट दिस लेवल। जब निफ्टी 22, 120, 119 के आसपास था, तब मैंने ये दिया था कि 22, 120 से लेके 150 एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, वहां पे जो है आप निफ्टी में सेल कॉल ले सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं उसको। एंड डाउन साइड टारगेट ऑफ 21, 800, 600, 300। स्टॉप लॉस विल बी क्लोजिंग बेसिस ऑफ 22,500। ठीक है, फिर मैंने एक सेंसेक्स का कॉल दिया, सेंसेक्स का मतलब पुट दिया। ये भी जो है आज सक्सेसफुल रहा, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना हमें कल मिला था। कल तो सीधा 600 वाला 1100 हुआ था। आज जो है 500 वाला सिर्फ 700 750 ही हुआ, 800 तक गया था, सॉरी। तो बाय सेंसेक्स 73,000, 17 मई का पुट, यानी कि अगले फ्राइडे का पुट हमने लिया था 540 530 के लेवल्स पे। कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 73,500 इन स्पॉट सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स 73,500 के ऊपर अगर आज निकल जाता है, तो हमारा वो स्टॉप लॉस होता। टारगेट ऑफ द पुट विल बी डबल। तो चलिए देखते हैं आज ये पुट ने क्या किया। ये रहा, यहाँ तो नहीं पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा। ठीक है, 530 540 पे बाय करना था। ये जो हाई है इसका, ये ओपनिंग हाई है, इसको मत कंसिडर करिए। इसके बाद जो है ये कुछ 790 तक गया था। ठीक है, इसको हमने आज ही बुक किया हुआ है। ये रहा, सेंसेक्स पुट वाज गिवन टुडे एट 530.40, इज नाउ एट 770। बुक इट। सेंसेक्स विल फॉल मोर, बट स्टिल इट्स फ्राइडे, सो बेटर बुक इट। ओनली होल्ड सितंबर पुट एंड सीमेंस का पुट। ठीक है, तो इसमें जो है हमको आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ। फिर मैंने 10:25 पे कल एसबीआई का पुट, जो नहीं ले सके दे कैन बाय टुडे। बाय एसबीआई में 800 का पुट अराउंड 14-15 रुपए। टारगेट एसबीआई बिलो 800। स्टॉप लॉस विल बी 7 रुपीज। तो ये पुट अभी कुछ 17-18 के आसपास गया था आज। तो लेट्स सी। मैंने तो लोगों को कहा है कि आप इसको होल्ड ही करो, कुछ नहीं होगा। 10:37 पे मैंने ये वाला मैसेज, मैंने सबको नहीं लिखा है, ये सिर्फ मैंने मेरे 2 क्लाइंट को दिया हुआ था। हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि 100 बात की एक बात यही है कि आई फील आज 21,800 आएगा, एंड शायद 21,777 ब्रेक करेगा आज। ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ओवर एक्साइटेड था, पर मैं ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि जब मार्केट इतनी मतलब देर से गिरा है, तो आज हो सकता है थोड़ा सा पॉज ले। वैसे भी आज कुछ खास तो है नहीं, तो थोड़ा सा उसने पॉज लिया है, लेकिन ये लेवल आएगा, डेफिनेटली आएगा, 110% आएगा। फिर 11 बजे के करीब मैंने लिखा है 22,040 के नीचे सस्टेन रहा स्पॉट निफ्टी, तो शायद आज ही
21 850 750 आ जाएगा। 950 ही आया, 850 नहीं आया, 100 पॉइंट से रह गया। सितंबर वाला पुट होल्ड करिएगा, सेंसेक्स पुट पर बाइंग भाव का स्टॉप लॉस लगा लगा दीजिएगा। और फिर मैंने उसको सेंसेक्स वाले पुट को बुक करने के लिए कहा था। ठीक है। एचसीएल टेक का एक डिलीवरी ट्रेड दिया है 1316 पे, और अगर 1290 जाता है तो थोड़ा और ऐड करना है उसमें। इसका टारगेट होगा 1350, 70 और 1400। फिर 2:30 बजे मैंने लिखा हुआ है कि रिलायंस एज ऑफ नाउ इज बिलो इट्स वीकली 20 ईएमए एंड एसबीआई ऑन वीकली चार्ट इज मेकिंग हैंगिंग मैन। रिलायंस के लिए तो कोई व्यू नहीं है, बट एसबीआई सेल जिसको होल्ड करना है, जिसको होल्ड करना हो कर सकते हैं। ऑल्सो कैन होल्ड 800 की पुट। तो चलिए रिलायंस और एसबीआई को फिलहाल देखते हैं चार्ट पे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रिलायंस ने कहा, मैंने कहा था वीकली ना। ये देखिए, रिलायंस ने अपनी जो क्लोजिंग दी है आज 28/14 पे, उसकी जो 20 ईएमए है वीकली में वो है 2819। तो टेक्निकली इसने अपने 10 और 20 वीकली ईएमएस को भी ब्रेक किया है क्लोजिंग बेसिस। तो रिलायंस अब यहाँ पे पूरी तरह से नेगेटिव है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि ये इसको कभी भी यूज कर सकते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसमें मेरा फिलहाल कोई व्यू नहीं है। लेकिन एसबीआई, ये देखिए, ये वीकली में इसने रेड कलर का हैंगिंग मैन बनाया है। एसबीआई पूरा अपना कहता है ना, सब ब्रांचेस के साथ ये गिरेगा। जितने भी इसकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है वो सबको लेके गिरेगा ये। इसमें आप मिनिमम टारगेट जो है 700 का मान के चलिए। ये लेवल से कम भी जो है ये आपको 100 पॉइंट का गिरावट देगा। एसबीआई कम से कम भी जो है 100 पॉइंट्स का गिरावट यहाँ पे देगा। ठीक है। और लास्ट मेरा मैसेज था वो सीमेंस के लिए था। सीमेंस का वीकली आरएसआई इज एट अराउंड 88 89, and its weekly 10 EMA is at 5500, 20 EMA is at 7025। ये 75 लिखा है बट इट्स 7025। एंड आई बिलीव बाय नेक्स्ट वीक इधर 10 और बोथ, दैट इज 10 एंड 20 वीकली ईएमएस कुड बी ब्रोकन। तो देखते हैं, या तो 10 ईएमए तक आएगा, या तो हो सकता है कि 10 और 20 दोनों को ही ब्रेक करेगा सीमेंस। ठीक है। तो ये था हमारा आज का मतलब कार्यक्रम जो हमने हमारे ग्रुप में किया था। मैं आपको एक और मैसेज, एक और ये दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, ये क्रॉस को छोड़ दो। ये देखिए सेल निफ्टी 23,000 कॉल में एक्सपायरी एट 220। ये ट्रेड आपको सबको याद होगा। ये ट्रेड जो है 220 पे हमने 23,000 का कॉल सेल किया हुआ था। ये कुछ मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने ट्रेड दिया हुआ था और यहाँ पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। पहले हमने 23,000 का कॉल बाय किया था और 22,000 का मे का पुट हमने सेल किया था। ये हम पहले हमने सेल किया था कुछ 750 पे। ठीक है। उसको कुछ 675 समथिंग, 650 पे कुछ बुक करके हमने 940 पे उसको सेल मारा दोबारा से। और अब की बार हमने जो है बाई 220 और 940 पे दोनों ही स्ट्राइक रेट को सेल मारा। 23,000 के कॉल को भी बेचा और 22,000 के कॉल को भी बेचा। तो आइए देखते हैं इन दोनों का आज क्या हशर हुआ है। ये देखिए, जो 220 वाला कॉल था 30 मई का 23,000 का, उसका अभी का भाव है 29। ऑलमोस्ट 200 रुपए यहाँ पे बैठे बिठाए आपको मिल गए। और जो 22,000 का कॉल था 30 मई का, वो आ गया है 347 पे। ठीक है। 940 पे हमने इसको सेल किया हुआ है।
940 वाला आज 340 आ गया, 600 रुपये यहाँ पे और 200 रुपये यहाँ पे, 800 रुपये आपको एक लॉट पे मिलता है। आप खुद हिसाब लगाइए कि 800 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 25 का लॉट साइज है, 20,000 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट मिलता है बैठे बिठाए, विदाउट एनी टेंशन। तो ऐसे ट्रेड आपको अगर हमारे 2 मंथ्स के सर्विस में मिलते हैं जिसके चार्जेस 3,000 है, तो भैया मैं देखिए पहली बात तो मैं मंथली सर्विस नहीं देता, मैं ये 2 महीने वाला भी नहीं करता। लेकिन अब क्या है कि सबको 12 महीने वाला नहीं जम पा रहा था, तो इसीलिए जो है मैंने 6 महीने का और 2 महीने का इस तरीके से डिवाइड किया है। अभी अगर आप मुझे कहो कि मुझे 1 महीने का 1500 में दो, ये नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मेहरबानी करके मुझे इस तरीके का ना कोई सुझाव देना और ना ही कोई रिक्वेस्ट करना। जब आप यहाँ पे 2 महीने के 3,000 रुपये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और आप ऑप्शन खेलने की बात करते हो, ऑप्शन में आपका 10,000 का कोई भी ऑप्शन होगा वो आंख बंद करके गुल हो जाएगा, पूरा प्रीमियम सफा हो जाएगा, वो आपको चलता है। लेकिन आप 2 महीने के 3,000 रुपये देने में आप लोगों को पेट में दर्द होता है। तो भैया ऐसे लोग आना भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के आपको जब कंफर्म ट्रेड्स मिलते हैं उसमें भी अगर आप बार्गेन करेंगे तो आई एम सॉरी टू से बट मैं ऐसे क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर सकता। इनफैक्ट आज अक्षय तृतीया में आई हैव गॉट 5 एनरोलमेंट्स ऑफ ईयरली। तो उनसे मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि भाई आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे ट्रेड जो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ उस पर आपने ट्रेड लिया, खुद कंफर्म किया और उसके बाद यू आर ज्वाइनिंग। सो थैंक यू वेरी मच एंड फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू बिगिन। अब जिनको भी ज्वाइन करना हो, देखिए सारे ट्रेड्स आपके सामने ही हैं। मैं मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। ये ये सब ओपनली मतलब कहते हैं ना, शेयर करने का रीजन ही ये है कि मैंने मेरे ग्रुप में जो किया है टाइम के साथ सारे मैसेजेस, वो मैं यहाँ पे शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया आवे। उसके बाद भी अगर आप बार्गेन करोगे तो भैया मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो 2 महीने का हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का ही सर्विस रहेगा जिसमें हम क्या कहते हैं फिन निफ्टी और सेंसेक्स को भी इंक्लूड करते हैं हमारी तरफ से। वो प्लान में नहीं है, वो जो प्रोग्राम हमने बनाया है सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ही बनाया हुआ है। पर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी निफ्टी में नो ट्रेड जोन होता है, कभी कभी बैंक निफ्टी उतना चल नहीं पाता, तो भाई चलो फिर निफ्टी ले लो, आप सेंसेक्स ले लो। ठीक है, ये तो मूवमेंट देगा ही देगा। तो इस वजह से हमने ये चार सेगमेंट का हमने ये पूरा सर्विस बनाया हुआ है। 2 महीने के दो महीने का ये सर्विस है, इसका चार्जेस होगा 3,000 का। अगर आपको हर एक तरह का ट्रेड चाहिए और 6 महीने के लिए चाहिए तो यू कैन गो फॉर 5,000। और अगर आपको 12 महीने का सर्विस एनरोल करना है तो 8,000 का होगा। इसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स के साथ 12 महीने का सर्विस आएगा, तो सब मिला के चार्ट वार्ट वगैरह सब मिला के 8,000 का आपका चार्ज होगा। ठीक है, और अगर किसी को लाइफ टाइम के लिए आना है तो वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, बट 3 महीने का इंस्टॉलमेंट होगा, 8,000 8,000 एंड 9,000। तो 25,000 का वो चार्ज होगा एंड फॉर लाइफ टाइम यू विल बी विथ अस। तो आपको जो जमे जो समझ में आवे जैसा आपको मुनासिब लगे, यू कैन व्हाट्सएप 9082 503 553 एंड यू कैन व्हाट्सएप में अपना नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो और आपने कौन सी सर्विस को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये सब कुछ मेंशन होगा तो ही मेरी तरफ से आप रिप्लाई एक्सपेक्ट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो बस निफ्टी के लिए जो है जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ हैरामी पैटर्न ऑन द चार्ट। तो किसी भी साइड ये जाएगा ऊपर या फिर सीधा सीधा है, अगर ये ऊपर जाता है तो 150 से 250 का जो जोन होगा दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सेलिंग जोन। वहां पर आप बिंदास शॉट मारिएगा। आपका जो लोअर टारगेट होगा वो 21,800 600 400 के आसपास वी विल सी, जो यहाँ पर है। एक मिनट, हाँ। ये ये जो है 400 के आसपास, ये जो ब्लैक लाइन है वहां पे हम देखेंगे कि ये ब्लैक लाइन को ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करता है देन 20,900 विल बी द लेवल।
उससे पहले मार्केट में जो भी बाउंस आती है, इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए, अभी ज़्यादा सब मैंने आपको डिटेल दे ही दिया है। अब आप आपके हिसाब से देखते रहिए मार्केट को, और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एंड सर्विस ज्वाइन करिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड बस इतना ही है। एंड बी हैप्पी, enjoy your profits. Thank you very much. Bye bye, take care, all the best, and happy weekend.